दोस्तों, हमारे शरीर के ये 5 अंग हमारे लिए बिना थके दिन रात काम करते हैं। हार्ट, लीवर, किडनी, आपका ब्रेन और फेफड़े। सोचिए, अगर इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले, आपकी डाइट में वो चीजें ना हो जिसकी वजह से ये मजबूत होते हैं, तो एक दिन ये थक जाएंगे और धीरे धीरे कमजोर होते चले जाएंगे। जब आपका ब्रेन कमजोर होगा तो याददाश्त कम होने लगेगी। जब आपका हार्ट कमजोर होगा तो बीपी बढ़ने लगेगा और बहुत सारी समस्या आने लगती हैं। लीवर कमजोर होगा तो डाइजेशन की प्रॉब्लम और विषैले पदार्थ बॉडी में इकट्ठे होने लगेंगे। किडनी भी खराब होगी तो शरीर में सूजन आ जाएगी, टॉक्सिन शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे। इसके अलावा अगर आपके फेफड़े गड़बड़ करने लगते हैं तो शरीर के अंगों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से थकान, सांस फूलना, थोड़ा सा काम करने पे दिक्कत होने जैसी समस्या देखने को मिलती है। आज आप लोगों को 5 ऐसी घरेलू चीजें बताने वाला हूं जिनको आप अपने खाने में अगर इंक्लूड करते हैं तो आपके ये पांचों ऑर्गन मजबूत हो जाएंगे, इनमें स्ट्रेंथ आ जाएगी और इनके काम करने की क्षमता बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अक्सर हम खाना तो खाते ही रहते हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन और उसकी वैल्यू कितनी है ये हमें ज्यादा आइडिया नहीं रहता है। खाने के साथ हम ज्यादातर पेट भरने पे ध्यान देते हैं, ये ध्यान नहीं देते कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स को किन सूक्ष्म तत्वों की जरूरत है। अगर ये सूक्ष्म पोषक तत्व कम होते चले जाएं तो ये जो वाइटल ऑर्गन है ये धीरे धीरे क्षीण होते चले जाते हैं, मतलब इनकी काम करने की क्षमता, जो कैपेबिलिटीज है वो कम हो जाती हैं। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा देर ना करते हुए एक एक करके आपको बताता हूं कि वो कौन सी चीज है और किस तरीके से हमें इन्हें खाने में इंक्लूड करना चाहिए। दोस्तों, हार्ट के लिए अगर आप ऐसी चीज कंज्यूम करें जिसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छा हो तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इससे रिड्यूस हो जाता है। अलसी के बीज 1 चम्मच रोस्ट करके तवे पे हल्का सा सेक के आपको डेली इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह सुबह इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड है। फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है और फाइबर भी ऐसा होता है जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को भी सूथिंग इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है। 1 चम्मच अलसी के बीज आपके दिल को हमेशा खुश रखें। दोस्तों, दूसरी बात करते हैं लीवर की। लीवर एक डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन है, वैसे तो ग्लैंड होता है, बहुत सारे एंजाइम्स भी बनाता है, 500 से ज्यादा तरीके की चीजें लीवर हमारे लिए क्रिएट करता है, लेकिन इसका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस प्रॉपर तरीके से मैनेज रहना चाहिए। इसके लिए इसको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, विटामिन सी भरपूर मात्रा में चाहिए। अगर आप आधा आंवला भी, एक छोटा आंवला या बड़ा आधा आंवला भी आप डेली कंज्यूम करते हैं, जूस बना के उसका रस निकाल के उसका या किसी भी चीज में ऐड ऑन करके आप ताजा आंवले को इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके लीवर को हमेशा के लिए जवान रखने का काम करेगा। सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। लीवर का टॉक्सिन्स बाहर निकालने के प्रोसेस को ये इंक्रीज करने का काम करता है। दोस्तों, अगली बात करेंगे किडनी की। किडनी भी वैसे तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, लेकिन इसके अलावा किडनी हमारे बॉडी के लिए बहुत सारे काम करता है। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में, बीपी को मेंटेन रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा खून बनना के प्रोसेस को भी किडनी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक तत्व है जो किडनी से बनता है, जिसकी वजह से ही आपके शरीर में आपके ब्लड बनने का प्रोसेस होता है। 1 चम्मच धनिया का बीज अगर आप रात को भिगो के और सुबह उसका पानी लगातार कुछ दिन तक पीते हैं, ये डायरेटिक होता है, आपके किडनी के फंक्शन को इंप्रूव करने का काम करता है, टॉक्सिन्स को बिल्डअप होने से रोकने का काम करता है। इसके अलावा लौकी का जूस भी किडनी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे तो ये हार्ट के लिए भी अच्छा है, लेकिन आप चाहें तो लौकी के जूस में मिला के भी धनिए के जो पानी होते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिए के पत्ते भी बहुत अच्छे रहते हैं। धनिए के पत्ते का डाइजेस्टिव एड भी हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फेफड़ों की, हमारे लंग्स की। लंग्स को अगर ऐसी चीज मिल जाए जो एंटीवायरल हो, एंटीबैक्टीरियल हो, एंटी फंगल हो तो सोने पे सुहागा, क्योंकि ज्यादातर ये चीजें ही हमारे लंग्स को खराब करने की तरफ या उनकी क्षमता घटाने की तरफ लेके चलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हल्दी की। अगर आप कच्ची हल्दी को दूध में उबाल के डेली एक छोटे टुकड़े को डेली कंज्यूम करते हैं, या अच्छी पिसी हुई हल्दी का आधा चम्मच आप डेली कंज्यूम करते हैं, तो ये अगर आपको कोई लंग्स की बीमारी है उसमें भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से राहत प्रोवाइड करेगा। नहीं तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और जो माइक्रोबियल लोड है उसको कम करके आपके फेफड़ों को खराब होने से बचाने का काम करता है। हल्दी बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और ये बहुत बेहतरीन तरीके से इंटरनल स्वेलिंग को भी कम करने का काम करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रेन की। देखिए, दिमाग को वैसे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड भी अच्छा काम करता है, अलसी के बीज भी,
लेकिन अगर मैग्नीशियम मिल जाए बहुत अच्छी मात्रा में दिमाग को, विटामिन ई मिल जाए बहुत अच्छी मात्रा में दिमाग को, तो बहुत बेहतर तरीके से उसके फंक्शन चालू रहते हैं। क्योंकि दिमाग जो है वो बहुत सारे तार जैसे होते हैं ना बिजली के, उनका एक घर है। यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में घूम रहे हैं, जो आपकी से ली हुई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है। तो कद्दू के बीज और बादाम दो बहुत बेहतरीन चीजें हैं। इनमें से जो भी आपको अवेलेबल हो आपको डेली कंज्यूम करना चाहिए। 4 से 5 बादाम आप खा सकते हैं। अगर बादाम आपको अफोर्डेबल नहीं है तो आप 1 से 2 चम्मच कद्दू के बीज भी डेली रोस्ट करके या रात भर भिगो के सुबह उनको कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। इन दोनों में ही विटामिन ई भी होता है, मैग्नीशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा इनके दूसरे एड बेनिफिट भी हैं, जैसे नींद नाले में जो है ये हेल्प करते हैं, दिमाग को शांत रखने में मदद करने का काम करते हैं। बहुत ही बेहतरीन इम्पैक्ट इन दोनों का हमारे ब्रेन पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ आंखों पे भी इन दोनों का इम्पैक्ट अच्छा रहता है। तो दोस्तों ये थे वो हमारे 5-6 घरेलू कंपाउंड जिनको आप इस्तेमाल करके अपने वाइटल ऑर्गन्स को, जो आपके शरीर को दिन भर चलाते हैं, जिनकी वजह से आप पूरे तरीके से कोलैप्स कर सकते हैं, उनको बेहतर स्थिति में पहुंचाएंगे, उनकी सेहत को सुधारने का काम करें और लंबे समय तक इनको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। दोस्तों वैसे तो ये सारी चीजें हमारे घर में अवेलेबल है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप कंटिन्यूटी कितनी रखते हैं। जितनी बेहतरीन कंटिन्यूटी होगी, जितना लगातार आप इनको लेते जाएंगे, उतना अच्छे रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। लगातार 2 से 3 महीने जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजल्ट बिल्कुल आंखों के सामने आपके नजर आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी अपील आप लोगों से करूंगा, अगर आप लोगों को कोई गंभीर समस्या है, जैसे किसी का किडनी फेलियर है, किसी के ब्रेन में ट्यूमर है, किसी को सीवियर हार्ट डिजीज है, किसी को लीवर फेलियर की प्रॉब्लम है, किसी को लंग्स में कोई बड़ी समस्या है, टीबी है, एस्थमेटिक कंडीशन है, उनको भी ये लाभ करते हैं। लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ के आपको इनको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं ड्रग्स आप इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ का इंटरेक्शन देखना है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है। क्योंकि जो मैंने बताया ये आपकी नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। जिसको कोई बीमारी हो जाती है वो हमेशा ही अपने आसपास किसी भी फिजिशियन से, जिस भी पैथी में आप विश्वास रखते हैं, उससे मिलके ही चीज़ों का इस्तेमाल करें। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा कम्युनिटी में, ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। मिलते हैं ऐसी खास हेल्दी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।